मध्य प्रदेश की बात होगी, जहां मेट्रो में अब सफर करना आसान हो गया है, क्योंकि भोपाल मेट्रो का आगाज हो गया है। तो कहीं धर्मांतरण पर खूब बवाल मचा है, कहीं छापा पड़ा है, तो कहीं नई फ्लाइट की शुरुआत होने जा रही है। ये सभी खबरें हमारे रिपोर्टर आपके ही शहर के जो हमारे सहयोगी हैं वो बताने वाले हैं। मध्य प्रदेश में और दिन भर आज क्या कुछ हुआ है, देख लीजिए इन रिपोर्ट्स में। आज से राजधानी भोपाल में मेट्रो जो ट्रेन है वह शुरू हो चुकी है। आप तस्वीर देखिए, ये मेट्रो का स्टेशन है, एम्स स्टेशन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल वासियों को दी थी। लोगों में उत्साह है, उत्साह के साथ एक खुशी है, क्योंकि अब वो भी गर्व से कह रहे हैं कि हम भी मेट्रो वाले हैं। पहले ये जो आप गेट देख रहे हैं, ऑटोमेटिक जो गेट है वो खुलेगा, फिर जो यात्री है वो सीधे ट्रेन में बैठेंगे। ये देखिए कि जो मेट्रो है वह एम्स जो मेट्रो स्टेशन है उस पर आ चुकी है। मैं टिकट दिखाता हूँ कि हमने भी टिकट ली है और हम भी अब मेट्रो वाले हो चुके हैं। और अब आपको मेट्रो के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए कि किस प्रकार से आधुनिक मेट्रो है और पूरी सुविधा है। देखिए, जब यात्री यहाँ खड़े होंगे तो उनके पकड़ने के लिए जो हैंडल है वह दिया गया है। और बैठने की यदि बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये बैठने के लिए आरामदायक जो चेयर है वो यहाँ पर मौजूद है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक संवेदनशील मामले सामने आया है, जहां मदरानी गांव में एक आदिवासी युवक के साथ कथित तौर पर धर्म परिवर्तन का दबदबा बनाने और मारपीट करने का आरोप लगाए हैं। यह मामला झाबुआ जिले के मदरानी गांव का है। आदिवासी युवक गेंदाल डामोर ने आरोप लगाया कि शुक्रवार शाम जब वह घर लौट रहे थे तभी रास्ते में दो ईसाई पास्टर और कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें रोक लिया। आरोप है कि युवक पर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया गया। जब उसने धर्मांतरण से इनकार किया तो उसके साथ मारपीट की गई और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। घटना के बाद गांव में डर और आक्रोश का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही सर्व आदिवासी समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए और देर रात तक विरोध प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 पास्टर सहित कुल 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। फिलहाल गांव की स्थिति पर पुलिस नजर बनाए हुए हैं। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मनरेगा का नाम बदलने पर मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक सियासी पारा हाई है। एक तरफ कांग्रेस है जो सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है। केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर रामजी कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने इसमें कुछ संशोधन भी किए हैं, जिसके बाद मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आज खूब प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी प्रतिमा के पास पहुंचे और अपना विरोध जताया। कांग्रेस ने इसे गांधी की गरिमा के साथ खिलवाड़ करना बताया है। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सरकार के इस फैसले को मजदूरों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि नए कानून से मजदूरों का भला होगा। जी राम जी कानून हमारे गरीब लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए सबके हित में है और सभी वर्ग की चिंता करते हैं, तो इसमें भी हमारे मजदूर वर्ग का बहुत ही भला होगा। केंद्र सरकार ने मनरेगा योजना में कुछ संशोधन किए हैं, जिसे लेकर कांग्रेस पूरे देश भर में विरोध कर रही है, तो वहीं बीजेपी इसे मजदूरों का हक का बता रही है। अब नए साल में इंदौर वासियों को एक और इंटरनेशनल फ्लाइट की सौगात मिलने वाली है। जी हां, बिल्कुल इंदौर से बैंकॉक के लिए सीधी उड़ान की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। इंदौर की देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द ही एक सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू होने जा रही है। एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े विशेषज्ञों के मुताबिक जनवरी से इंदौर बैंकॉक फ्लाइट का संचालन शुरू होने की संभावना है। इस इंटरनेशनल फ्लाइट का संचालन एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो एयरलाइंस द्वारा किए जाने की तैयारियां हैं। इसके साथ ही जनवरी से इंदौर एयरपोर्ट 24 घंटे संचालन भी हो जाएगा। सीधी फ्लाइट शुरू होने से व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इसके साथ ही इंदौर से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी। कुल मिलाकर नए साल से ये उड़ान इंदौर वासियों के लिए एक बड़ी नई सुविधा के नाम पर आएगी, लेकिन अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि इसकी आधिकारिक घोषणा कब होती है। जबलपुर से एक रेस्टोरेंट से चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बाहर से आकर्षक दिखने वाले रेस्टोरेंट में गंदे बर्तनों पर खाना बनाने की तस्वीरें सामने आई हैं, जिस पर खाद्य विभाग के द्वारा रेस्टोरेंट में छापामार कार्रवाई की गई है। मदन महल इलाके में स्थित श्री बालाजी रेस्टोरेंट में खाद्य विभाग की टीम ने अचानक छापा मारा। जांच के दौरान रेस्टोरेंट के किचन में गंदे बर्तनों में खाना बनाते हुए पाया गया। वहीं डीप फ्रीजर में भी भारी गंदगी नजर आई।
खाद्य विभाग की टीम जब फ्रीजर की जांच कर रही थी तो उसमें रखे दही में कीड़े पाए गए। यह देखकर मौके पर मौजूद अधिकारी भी हैरान रह गए। खाद्य सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन को देखते हुए खाद्य विभाग ने रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। रेस्टोरेंट का पंजीयन रद्द कर रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है। रेस्टोरेंट में इस छापेमार कार्रवाई के बाद अन्य रेस्टोरेंट संचालकों में हड़कंप मच गया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि ऐसे निरीक्षण जारी रहेंगे। मैहर के हरनामपुर गांव में सड़क बदहाली को लेकर मासूम बच्चियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल किया। इस मुद्दे को विस्तार न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत पे आया। वायरल वीडियो के बाद मैहर के विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी खुद सड़क पर उतर आए। विधायक ने NHAI अधिकारियों के साथ हरनामपुर गाँव की सड़कों का मुआयना किया। निरीक्षण के दौरान बदहाल सड़कों को देखकर विधायक ने NHAI अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। विधायक ने स्पष्ट कहा कि बाईपास को जोड़ने वाली चारों सड़कों को जल्द दुरुस्त किया जाए। विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी ने कहा, प्रवेश द्वार की बदहाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इलाके में धूल और प्रदूषण से स्थानीय लोग परेशान हैं, जिसे लेकर तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। विधायक के निर्देश पर NHAI अधिकारियों ने तुरंत सड़क पर पानी का छिड़काव किया ताकि धूल बैठ सके। साथ ही सड़क मरम्मत की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। कुल मिलाकर बच्चियों की आवाज अब असर दिखा रही है। अब देखना होगा कि सड़क का काम कितना जल्दी और गुणवत्ता के साथ काम पूरा होगा। पन्ना जिले के गेरुआ गांव में प्राथमिक शाला में 5 शिक्षक वहां पर पदस्थ हैं, लेकिन 12 बजे के बाद स्कूल खुलता है और 2:30 बजे बंद हो जाता है। पन्ना जिले के पहाड़ी खेला संकुल के अंतर्गत शासकीय स्कूल गेवरा में 5 शिक्षक पदस्थ है, लेकिन हकीकत यह है कि शिक्षक दोपहर करीब 12 बजे स्कूल आते हैं और महज 2.5 घंटे में ही स्कूल बंद कर दिया जाता है। सबसे गंभीर बात यह है कि प्रभारी शिक्षक राघवेंद्र द्विवेदी महीने में केवल 1 दिन स्कूल आते हैं, रजिस्टर मेंटेन करते हैं और वापस चले जाते हैं। इस लापरवाही का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई और भविष्य पर पड़ रहा है। स्थानीय परिजनों ने भी पुष्टि की, लंबे समय से यही स्थिति बनी हुई है। शिकायतों के बावजूद सुधार नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर DPC अजय गुप्ता के पास गए तो उनको ये कहना था कि आपके माध्यम से ये जानकारी लगी है, इसमें हम टीम बना के जांच करते हैं, लेकिन जांच नाम के लिए है। जब से ये DPC बने हैं पूरे शिक्षा व्यवस्था की यहाँ पर पोल खुलती हुई समझ में आई। रीवा जिले में अवैध वसूली का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर RTO के एक प्राइवेट दलाल को रंगदारी दिखाना इतना भारी पड़ गया कि 5 किलोमीटर तक लटक कर यात्रा करनी पड़ी। रीवा में ट्रक से जबरन वसूली करना एक प्राइवेट दलाल को भारी पड़ गया। दलाल ट्रक पर चढ़ा तो चालक ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। दलाल को अपनी जान बचाने के लिए चलते ट्रक में करीब 5 किलोमीटर तक लटकना पड़ गया। वो गिड़गिड़ाता रहा। दलाल का बैलेंस बिगड़ने लगा तो वो घबराकर ट्रक रोकने के लिए कहने लगा। इतना ही नहीं, दलाल ने पैर तक छुए कि जान बख्श दो। मामला हनुमाना RTO चेक पोस्ट से रीवा के बीच का है। जानकारी के मुताबिक ट्रक चालक सुमित पटेल हनुमाना होते हुए रीवा की ओर आ रहा था। इसी दौरान RTO चेक पोस्ट में प्राइवेट दलाल ट्रक पर चढ़ गया। वह वसूली के नाम पर पैसे की मांग करने लगा और उसके बाद की तस्वीरें ये आप देख ही रहे हैं। ट्रक ड्राइवर का ऐसा करना हो सकता है कि इससे बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन अवैध वसूली के खिलाफ जिस तरह का एक्शन ट्रक ड्राइवर ने लिया और खुला तमाचा मारा है, इसके से बहुत सारी चीजें सामने भी आ गई।